नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंजू शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य द्वापर की विद्रता अंश की हम व्याख्या कर रहे थे। विद्रता जो एक अपमानित नारी है, परतंत्र है, वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए पुरुष के सामने आवाज उठाती है। परंपरा की आड़ लेकर के जो वो धर्म और संस्कृति के नाम से जो भी असंगत कार्य होते हैं, उन सबको करता है। उस पुरुष को पुनः सत्मार्ग पर लाने का प्रयास करती है, उसे समझाती है। प्रस्तुत अंश में वह उसे पाप के बारे में बताती है, उसे दान कर्म, दान पुण्य, इन सब के बारे में बताती हुई अपनी बात रखने की चेष्टा करती है, कोशिश करती है, पुरुष को समझाने का प्रयास करती है। पहले इसका वाचन किया जाएगा, फिर इसका अर्थ करेंगे। कि वह कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावें सुरंगनाएं, आवे इंद्र पधारे, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही तारे और न तारे। व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी क्षत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है ओहो, धन्य तुम्हारी लीला। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। एक व्यंग है, एक कटाक्ष है, जो धर्म और संस्कृति के नाम पर जो कुकृत्य चला दिए गए हैं, उनको उजागर किया गया है। पुरुष जिन नियमों का, जिन धार्मिक नियमों का एक आड़ लेता है, उस पर आक्षेप किया गया है। पुरुष कुछ भी कर ले वो सही है, स्त्री कुछ भी ना करे तब भी सही नहीं है, इस बात को इसमें बताया गया है। अब हम इसका अर्थ करते हैं। कि वह कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की द्वापर खंड काव्य है, विद्रता अंश है। मैथिली शरण गुप्त विद्रता के माध्यम से कहते हैं कि वो पुरुष से कह रही है कि कोई भी काम तब तक सफल या असफल नहीं होता जब तक उसमें अति ना हो गई हो, जब तक उसकी सीमा खत्म ना हो गई हो। पाप भी है, वो तब तक ही अधूरा रहेगा जब तक कि पाप करने की सीमा खत्म नहीं हो जाती, अर्थात जब तक पाप का घड़ा हम कहें भरेगा नहीं। कहते हैं ना, किसी ने जैसे एक कोई गलत काम कर लिया तो कहेंगे ईश्वर इसे पाप देगा। बोले इसका पाप का घड़ा भरने दो, तब जो है इसके सारे पाप इसके सामने आ जाएंगे, इसको फल मिल जाएगा। तो जब तक पाप भी अधूरा है तब तक वो खत्म नहीं होगा, और जब सीमा खत्म हो जाएगी, पाप का घड़ा भर जाएगा, तो वो भी उसका जो है वो दुष्फल हमें प्राप्त हो जाएगा। हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध यह यज्ञ तुम्हारा पूरा। निषिद्ध का अर्थ होता है वर्जित, रुकना, मना करना। सांग सिद्ध यानी संपूर्ण रूप से सिद्ध, हर तरह से।
वो कहते हैं कि जो विद्वता कहती है कि जो तुम्हारा ये जीवन रूपी यज्ञ चल रहा है, जो यह, इसमें तुमने हर प्रकार से इसे सिद्ध करने का प्रयास किया। जो भी विधि विधान था उससे तुमने इस यज्ञ को तुम कर रहे हो, लेकिन एक जो बहुत ही आवश्यक चीज है जिसे तुम नकार देते हो, दान, वो तुम नहीं करते हो। इसीलिए इस यज्ञ का फल भी तुम्हें नहीं मिलेगा। दान पर वो जोर देती है। नाचें गावें सुरंगनाएं, सुरंगनाएं अर्थात अप्सराएं, आवे इंद्र पधारे। जो तुम्हारा ये यज्ञ चल रहा है इसमें अप्सराएं आए, नृत्य करें, इंद्र भी आए, अर्थात देवी देवता अप्सराएं सब तुम्हारे इस यज्ञ में आए। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं है, तुमने दान पुण्य नहीं किया है, तो चाहे कुछ भी हो जाए इस यज्ञ का सुफल तुम्हें नहीं मिलेगा। मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही, तारे और न तारे। मेरे जो आश्रयदाता हैं, जो मेरे स्वामी हैं, जो मेरे भगवान हैं, वो तो विष्णु भगवान ही हैं। चाहे वो मेरा उद्धार करें, चाहे वो मेरा उद्धार ना करें, लेकिन फिर भी मेरे ईश्वर तो वही रहेंगे। अर्थात मैं उनसे कोई आशा नहीं करती हूँ। मैंने मन में उनको अपना भगवान मान लिया, अपने आश्रयदाता मान लिया है, तो वही मेरे रहेंगे। बहुत सुंदर पंक्ति है, मेरे आश्रय तो उपेंद्र ही, तारे और न तारे। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग, हिमा कटता। और जो हमारी संस्कृति में जो कुछ कुरीतियाँ चल गई हैं, या हम कहें जो बुरी परंपराएं चल गई हैं धर्म की आड़ में, उन सब पर आक्षेप किया गया है। आडंबरों पाखंडों का विरोध किया गया है और ईश्वरीय आस्था पर जोर दिया गया है। इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। व्रतियों को की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम। मैथिली शरण गुप्त विद्वता के माध्यम से कहते हैं कि व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के, ऐसे पुरुष जो अपने व्रत नियम के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, अर्थात जो पवित्र आचरण करने वाले हैं, और उनकी जो स्त्रियां, जो कुल स्त्रियां हैं, उनकी पत्नी हैं, और जो स्वयं भी बहुत सद्व्यवहार वाली हैं, पवित्र आचरण वाली हैं, उनके प्रति तुम अश्लील हो, अर्थात तुम गलत सोच रखते हो, उनको तुम गलत नज़र से देखते हो। लेकिन फिर भी श्रोत्रिय होत्री ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। पर फिर भी तुम अपने आप को क्या कहते हो कि मैं तो श्रोत्रिय होत्री हूँ, अर्थात मैं तो यज्ञ हवन करने वाला ब्राह्मण हूँ, वेदों का पाठ करने वाला ब्राह्मण हूँ, तो मैं तो कभी किसी को गलत नज़र से देख ही नहीं सकता। लेकिन बाहर से तुम ऐसे हो और अंदर से तुम्हारी नज़रें गलत हैं। क्यों न सुशील रहो तुम। भाई तुम तो वेद पाठ करने वाले ब्राह्मण हो, तो तुम तो सुशील हो, लेकिन तुम ये अपने आप में ही समझते हो।
वास्तव में ऐसा नहीं है। ललना तो छलना है, माफ कीजिए पंक्ति छूट गई। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दोशीला। अब स्त्री कहती है कि अच्छा, मैं तो किसी भूखे को भोजन देने गई तो भी तुमने मुझे क्या समझ लिया, बुरी समझ लिया, गलत समझ लिया, क्योंकि तुम्हारी क्या सोच है, ललना तो छलना है। स्त्री जो है वो तो छल करती है, धोखा देती है, झूठ बोलती है, पता नहीं भूखे को भोजन देने के बहाने कहाँ चली गई है। इतनी गलत सोच तुम मेरे बारे में रखते हो, धन्य तुम्हारी लीला, हे पुरुष तुम्हारी लीला तो धन्य है, तुम्हारी सोच तो धन्य है। तुम अब खुद तो तुम जो है अश्लील होकर भी अपने आप को श्रोत्रिय होत्री कहते हो, सुशील कहते हो, और मैं जो कुछ नहीं करती, पवित्र आचरण करने वाली हूँ और केवल दान पुण्य करने वाली हूँ, भूखे को भोजन खिलाने वाली हूँ, उस पर भी तुम मेरे ऊपर गलत आरोप लगाते हो। तो ये कहाँ तक सही है? विद्रता पुरुष को यह बताती है कि तुम हमेशा ही नारी को शंका की दृष्टि से देखते हो, वो सही है तो भी उसे गलत ही करार करते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, अपनी सोच को तुम्हें बदलना पड़ेगा। खड़ी बोली में बहुत ही सुंदर तरीके से कवि अपने विचार व्यक्त करता है। अब आगे हम की जो पंक्तियां हैं उनका हम वाचन करते हैं, फिर उसका अर्थ करेंगे। हाय वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, नहीं और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई, नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि ये जो पुरुष है ये हमेशा स्त्री को अश्लील दृष्टि से, काम वासना की दृष्टि से ही देखता है। स्त्री के तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन उन रूपों में से उसके कामनी रूप को ही है, नग्न रूप को ही है पसंद करता है और उसी रूप में उसे देखना चाहता है। इसी उसमें विद्रता कहती है कि हाय ओहो, कितनी शर्म की बात है कि वधू ने क्या वर विषयक एक वासना पाई, कि जो स्त्री है, जो वधू है, पत्नी है, नारी है, उसने पति के हृदय में केवल वासना की मूर्ति ही स्थापित कर रखी है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पति केवल उसे एक वासना की मूर्ति के रूप में ही देखता है, केवल अपनी काम की पूर्ति करना ही समझता है और उसका कोई उद्देश्य नहीं है इस संसार में आने का। क्या केवल एक वासना रूप बनकर ही वो आई है? नहीं। और कोई क्या उसका पिता पुत्र या भाई? क्या और कोई रूप नहीं है? क्या नारी जो है वो केवल एक पुरुष के लिए एक बस उसकी काम वासना की पूर्ति करने वाली ही एक साधन है? क्या वो किसी की बहन नहीं है? वो किसी की बेटी नहीं है? क्या वो किसी की माँ नहीं है? ये सारे रूप भी तो उस स्त्री के हैं। फिर इन सबको क्यों नकार दिया जाता है और केवल उसका कामनी रूप ही स्वीकार किया जाता है? नर के बाटे क्या नारी की नग्न मूर्ति ही आई। क्या नर बस यह समझता है कि जो नारी है वो वासना की मूर्ति है, एक नग्न मूर्ति है? केवल वासना की दृष्टि से ही वो देखता है और कुछ नहीं। बड़ा ही अंदर रोष है विद्रता के। तो माँ बेटी या बहन हाय क्या संग नहीं वह लाई? क्या वो किसी की माँ नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी की बहन नहीं है? क्या ये सारे रिश्ते वो अपने साथ नहीं लेकर आई है?
क्यों उसके नग्न रूप को ही महत्व दिया जा रहा है, केवल वही देखा जा रहा है? कहना वो ये चाहती है कि उसको केवल वासना की मूर्ति मत समझो, वह देवी माँ सहचरी प्राण सब कुछ है। दया माया ममता श्रद्धा सारे गुण हैं उसके अंदर। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त विद्वता के माध्यम से नारी की जो छवि स्थापित हो चुकी है उसको नकारने का, और नारी की जो हमारी प्राचीन संस्कृति में जीव प्राचीन जो सांस्कृतिक मूल्य थे उनमें जो नारी की स्थिति थी उसे स्थापित करने का प्रयास कर रहे कि नारी सम्मान की देवी है, वो माँ है, वो सहचरी है, वो प्राण है। ये इस नज़र से नारी को देखो। तो नारी के दृष्टिकोण को बदलना चाहते हैं, नारी के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है उसको बदलना चाहते हैं। वो केवल एक नग्न मूर्ति नहीं है, वो सब कुछ है। वो माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और पत्नी भी है। अब अगले हमारे जो व्याख्यान है उसमें हम इसके आगे वाले पंक्तियों की व्याख्या करेंगे, विद्वता के माध्यम से हम इसे समझेंगे और इसका अर्थ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।